दोषी। नमस्कार, मुद्दा तो है में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौकसी। आज मुद्दा है 36 मौतें, लेकिन हम बात करेंगे इसका जिम्मेदार कौन। इंदौर के बालेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर में गुप्त बावड़ी 36 लोगों के लिए काल बन गई। इस घटना के बाद हर बार इस तरह की घटनाओं में जैसा होता आया है वैसा ही हुआ। कुछ अफसरों को सस्पेंड कर दिया गया, FIR दर्ज हो गई, लेकिन सवाल ये है, जवाब अभी तक नहीं मिल रहा है कि शहर के बीचों बीच मौजूद ये बावड़ी अचानक गायब कैसे हो गई थी और फिर काल बनकर कैसे सामने आई। शहर के बीच में स्थित 40 फीट गहरी और लंबी चौड़ी बावड़ी का नगर निगम के पास कोई रिकॉर्ड कैसे नहीं था, और था तो फिर इसकी तलाश और गायब करने वालों पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। हादसे के बाद सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि बरसों से उस क्षेत्र के पार्षद से लेकर महापौर तक भाजपा के हैं, इसलिए लापरवाही किसकी है यह साफ पता चलता है। लेकिन सवाल यह है, ऐसी लापरवाही क्यों बार बार होती है और इस तरह के हादसे कब रुकेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। इंदौर में बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर में रामनवमी पर बावड़ी में गिरने से 36 लोगों की मौत हो गई। इस घटना को लेकर अब प्रशासन की लापरवाही साफ दिख रही है। मंदिर प्रबंधन ने इस बावड़ी को भराव किए बगैर ही पैक कर ऊपर से गर्डर और फर्शियां डाल दी। उसके बाद टाइल्स लगा दी थी, लेकिन इसकी भनक प्रशासन को नहीं लगी, क्योंकि इस बावड़ी का नगर निगम के पास कोई रिकॉर्ड नहीं था। बगीचे में अवैध निर्माण का नोटिस दिया गया था। इसके बाद जनवरी में फिर उन्हें नोटिस जारी हुआ था। जो लोग मंदिर में आ रहे थे उनमें से अधिकतर को पता ही नहीं था कि वे जिस जगह खड़े होकर दर्शन और हवन पूजन करते हैं उसके नीचे बावड़ी है। आखिर इतनी मौतों का जिम्मेदार कौन है? नगर निगम ने बावड़ी को लेकर कभी नोटिस दिया ही नहीं। उसने नए निर्माण को अवैध मानते हुए रोकने के लिए कहा, लेकिन कार्रवाई नहीं की गई। इसके पीछे एक बड़े नेता का राजनीतिक दबाव था। ये बात अफसर स्वीकार रहे हैं। अप्रैल 2022 में नगर निगम के बिल्डिंग ऑफिसर ने मंदिर प्रबंधक को नोटिस दिया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अप्रैल 2022 में नोटिस अवैध निर्माण को रोकने के लिए दिया था, न कि बावड़ी के संदर्भ में। आखिर इस लापरवाही का जिम्मेदार कौन है? आइए इस बारे में सीएम शिवराज का क्या कहना है। घटना की जांच के निर्देश दिए है। मजिस्ट्रियल जांच की होगी जो जिम्मेदारी तय करेगी, और पुलिस ने प्रकरण भी पंजीबद्ध कर दिया है। जांच के आधार पर जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अभी हमारी प्राथमिकता है कि रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा किया जाए, और अभी एक साथी जो मिसिंग है उनको भी ढूंढा जाए। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। सरकार पूरा निःशुल्क इलाज कराएगी। बाकी सारी व्यवस्थाएं माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी पीड़ित परिवारों को राहत की राशि देने का फैसला किया है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता का कहना है कि इंदौर में लंबे समय से भाजपा का नगर निगम और मंदिर इलाके में भाजपा का पार्षद है, फिर भी इस हादसे की जिम्मेदारी किसकी है? इंदौर में पिछले लंबे समय से लगभग 25 साल से ज़्यादा से नगर सरकार, नगर निगम भारतीय जनता पार्टी की, और जहां ये घटना घटित हुई है वो वार्ड भी सालों सालों से भारतीय जनता पार्टी का रहा है। उसके बाद इतनी घोर लापरवाही, इसकी सख्त से सख्त जांच होनी चाहिए कि इसमें लापरवाही बरती किसने है। सबसे दुखद बात तो यह है कि एक वीडियो सामने आ रहा है जिसमें एक महिला को रस्से से ऊपर खींचा जा रहा है और रस्सा टूट गया, वो बेचारी महिला फिर गिर गई। ये देख के आज सिंधी समाज, भगवान झूलेलाल अब बहुत दुखी होंगे। कहीं ना कहीं लग रहा होगा कि उस समाज ने कहीं ना कहीं हमेशा अपने नियमों का निर्वहन किया, टैक्स समय पर पे किया, लेकिन फिर भी आज ये स्थिति शिवराज जी कि आप अपने इवेंटों में इतने मगन हैं कि आपके अधिकारी एक अच्छी क्वालिटी की रस्सी तक उपलब्ध नहीं करा पाए। मतलब उस महिला को और भी ज़्यादा यातनाएं और तकलीफ झेलनी पड़ी। बावड़ी में पानी ज्यादा होने से रेस्क्यू में परेशानी आई, जिसके बाद पानी को पंप की मदद से बाहर निकाला गया। पानी कम होने पर फिर रेस्क्यू शुरू किया गया।
लगातार लापरवाही का जिम्मेदार आखिर कौन है और क्या जिम्मेदारों पर अब कार्रवाई होगी? तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं शंकर लाल तिवारी, बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, कमलेश खातरकर, कांग्रेस प्रवक्ता हैं और संदीप पौराणिक, वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। तिवारी जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। कांग्रेस तो कह रही है लंबे अरसे से बीजेपी के पार्षद हैं उस क्षेत्र में, महापौर भी आपके ही पार्टी के हैं, सरकार भी आपकी है और प्रशासन भी आपके, लेकिन हम देखते हैं लापरवाहियाँ लगातार होती हैं। चाहे बोरवेल का मामला हो, एक बच्चा गिरता है, फिर कुछ समय बाद 2-4 महीने बाद फिर खबर आती है। तो इस तरह की घटनाओं पर रोकने के लिए कोई एक कार्य योजना, कोई एक नियम क्यों नहीं बना देती सरकार के? बोरवेल वालों से ही बात कर ले, एक नियम बना दे कि गड्ढे में कोई बच्चा गिरेगा तो जिम्मेदार ये होंगे। बावड़ियाँ जो संरक्षित की जा रही हैं, बावड़ी, कुएं वगैरह, सब सरकार बाकायदा अभियान चलाती है, लेकिन 20 शहर से एक बावड़ी गायब हो गई। आरोप है कि राजनीतिक प्रभावशाली नेता के प्रेशर में कार्रवाई नहीं हुई। आदरणीय चौकसे जी, घटना अत्यंत दुखद है, अत्यंत मैंने चिंता का विषय है कि वो अच्छे काम में जा रहे थे, धार्मिक कार्य में जा रहे थे और दुर्घटना हो गई। काल कौलित लोग, मंत्री जी ने और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने, वी.डी. शर्मा जी ने और मैं भी अपनी ओर से, आपके चैनल की ओर से दुख व्यक्त करता हूँ। और जहाँ तक बात है तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन की, या बात है कि ये घटना हुई और किसने दुर्लक्ष्य किया, किसने इग्नोर किया, कहीं न कहीं ये नगरीय प्रशासन में जो काम कर रहे हैं अधिकारी उनने इग्नोर किया या उनको जानकारी नहीं पहुंची और पहुंची तो उन्होंने उसको इग्नोर किया। और इसलिए सरकार ने तुरंत ये कहा है कि इसकी जांच कराएंगे। FIR पुलिस में हो चुकी है और जांच के बाद आखिर ऐसे तत्वों को दंडित करने का काम भी सरकार ने करने की बात कही है। वहीं दूसरी ओर दुर्घटनाएं कई बार प्रकृति और कई बार मानव की लापरवाही और गलतियों से भी होती है। और इस नाते इस दुर्घटना में जो लोग काल कौलित हुए उनको प्रधानमंत्री जी की ओर से, माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से 5 लाख एक, 5 लाख एक और 2 लाख रुपए की चर्चा नहीं करना चाहता हूँ, मेरे मित्र अन्यथा ले ले। पर ये कोई भी दुर्घटना होती, कोई भी सरकार होती, तो निश्चित रूप से अगर अमले की कोई जिम्मेदारी रही है और उस अमले ने कोई लापरवाही की है तो हिंदुस्तान के कानून के मुताबिक उसको जांच करा करके, FIR करा करके दंडित करना और भविष्य में इस तरह की घटनाओं को और चातुर्यता से और मैंने सतर्कता से और गति से हम कैसे रोक सकें, इसके अलावा तो कुछ नहीं। तो आपके बचाव कार्य पे भी सवाल उठा रही है कांग्रेस। आधा सेकंड। अब अगर इस मामले में चिंतन ही करना है, विपक्ष हो या मेरे वरिष्ठ बैठे पौराणिक जी, ये चिंतन करना चाहिए कि भाई लापरवाही कहाँ है, लूप होल्स कहाँ है। पर अगर हम ये चिंतन करने लग गए, ये दर्द कांग्रेस का अच्छा है, उनको ये दर्द रहने वाला है आगे भी कि नगर निगम में इतने वर्षों से, और भाजपा काबिज है, इतने वर्षों से प्रदेश के अंदर प्रदेश की सरकार भाजपा की है। ये दर्द उनके मन में है कि इस विकार का तो कोई जवाब है नहीं, और न इस तरह की दुर्घटनाओं में वो तो बचाव कार्य पे भी सवाल उठा रहे हैं ना तिवारी जी, राजनीतिक वो कह रहे हैं बचाव कार्य भी आपका ठीक से नहीं था। राजनीति की जाए, दुर्घटना में भी इस तरह के सवाल। अभी जरूरत है घायलों की दवाई कराने की, अभी जरूरत है उन परिवारों को सांत्वना देने की। पर कांग्रेस को तो मेरी अपनी दफली अपना राग, उनको यही तकलीफ है कि इतने साल से नगर निगम है, अगर इतने साल से नगर निगम इंदौर में, तो उसने कुछ अच्छे काम भी किए हैं। और ये दुर्घटना जो हुई है इसमें सीधे FIR हुआ, दंडित कराने की बात हुई है। अब बता दें कांग्रेस के मित्र, उनकी सरकार होती तो क्या फांसी चढ़ा देते एक दिन में? तो तिवारी जी वो तो ये भी कह रहे हैं ना, बचाव कार्य भी आपका ठीक ढंग से नहीं हुआ, रस्सी फेंकी गई, एक महिला उस रस्सी टूटने से फिर गिर गई। सरकार कह रही है, मुख्यमंत्री सीधे कह रहे हैं, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के बारे में आप सब जानते हैं, कांग्रेस के मित्र भी जानते हैं। तो तिवारी जी सिर्फ जांच का, घटनाओं के प्रति जांच का निर्देश दे देना, और कितनी जिम्मेदारों को
जो यहाँ प्रारंभिक बस रूप से दिख रहे हैं दीदी में हो गया उनको था। सस्पेंड रात कर को देना 2 बजे पर्याप्त है, इससे दुर्घटना हादसे रुक जाएंगे। तो ये लापरवाहियां और दुर्घटनाओं पर राजनीति और ये दर्द सीने का, ये जलन कि सरकार में इतने दिन से है नगर, अरे भैया कुछ काम किए होंगे, जनता ने वोट दिए हैं और ये दुर्घटना हुई है। ठीक हम है। इस पर गिलानी भी, चिंता भी, दुख भी सब व्यक्त कर रहे हैं। आपको भी इसे नहीं करना चाहिए। ठीक है कमलेश जी, हर चीज में राजनीति क्यों? इसमें भी आप सियासत देख रहे हैं कि पार्षद आपका, महापौर आपका, आपकी लापरवाही है। ब्रजेश जी, सबसे पहले तो मैं जो हमारे 36 श्रद्धालु इस आकस्मिक दुर्घटना में मृत्यु लोक को प्राप्त हुए उनके श्री चरणों में नमन करता हूं और उनके परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं, मैं अपनी तरफ से भी और अपनी पार्टी की तरफ से भी। और आदरणीय शंकरलाल तिवारी जी, मेरा आपसे आग्रह है कि आप बहुत अनुभवी और वरिष्ठ व्यक्ति हैं, कम से कम ये समय है कि लोगों के साथ खड़े होने का आप स्वीकार तो कर लीजिए कम से कम कि यहाँ कम से प्रशासन की लापरवाही रही है, सरकार की लापरवाही रही है। आप एक चीज मान लीजिए, इतनी बड़ी बावड़ी शहर के बीचों बीच से गायब हो गई, क्या नगर निगम को इसका सेफ्टी ऑडिट नहीं करना चाहिए था? क्या नगर निगम को इस बात की जानकारी? और मेरे को और जानकारियां मिल रही है कि वहां स्थानीय स्नेह नगर विकास मंडल की ओर से इस पार्क में जो मंदिर के नाम पर अवैध निर्माण की जो अतिक्रमण किया जा रहा था उसके शिकायतें की गई है। और क्या किसी शिकायत के आधार पर क्या उसकी जांच नहीं हो जाती? अगर इस शिकायत की बारीकी से जांच हो जाती तो हो सकता है कि शायद ये भी पता चल जाता कि उस फर्श के नीचे बावड़ी है। और रही बात आपकी सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता ना होने की, तो ये कलई आपकी खोल दी गई है। और दूसरी चीज, एक चीज और जानकारी मिल रही है कि वहां न तो एम्बुलेंस सही समय पर पहुंच दी गई है, तो आप दिवाली मनाओ। आप उन मरने पर धोती से ताजगी देने के बाद मेरा आपसे आग्रह तिवारी जी आपसे आग्रह ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर असंवेदनशीलता मत करिए। आप थोड़ा मानवता के नाते मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि कम से कम अपने जिम्मेदार तो मानिए। मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं मानवता के नाते, राजनीति को अलग हटाकर रख दीजिए, एक असामान्य मानव होने के नाते तो कम से कम आप थोड़ी सी गंभीरता बरतिए। आप बुजुर्ग हैं, आप वरिष्ठ हैं, आप अनुभव। मैं आपसे आग्रह करता हूँ, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आपके बीच में नहीं बोलना, आप मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, नहीं तो फिर मैं आपको भी नहीं बोलने दूंगा। अरे यार मेरी बात सुन के और अच्छा उत्तर दो। पूरी बात नहीं सुन रहा हूँ, आपकी पूरी बात सुनिए कृपया। मेरा आपसे आग्रह है कि आप मेरी पूरी बात सुनिए। बोलिए बोलिए। आपने चंद 1-2 अधिकारियों को सस्पेंड करके क्या अपनी जिम्मेदारी से तीसरी पाली है? आपके 36 लोगों की मौत का जिम्मेदार किसको मानते हैं? किसको? मैं तो आपसे केवल एक सवाल पूछ रहा हूं कि यार 36 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है और किसकी जिम्मेदारी थी? शाम को 5:30 बजे एनडीआरएफ की टीम पहुंची है हादसे की वाली जगह पे, जबकि हादसा 1:30 बजे हो चुका था। समय पर एम्बुलेंस नहीं पहुंची, एनडीआरएफ की टीमों के पास पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं है। आप देखिए कि एक महिला जिसको रस्सी से खींचा जा रहा था, पुनः रस्सी टूटने पर वो गिर गई। इसके लिए आप अपने आप को जिम्मेदार नहीं मानते? माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को पिछले 18 साल से इवेंट करने के अलावा जनता की कोई फिक्र नहीं है कि जनता को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। आप एनडीआरएफ के लिए अच्छे उपकरणों की व्यवस्था नहीं कर सकते। एनडीआरएफ की टीम सही समय पर पहुंचे, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? आप ऐसे असंवेदनशील बातें करके आप क्या साबित करना चाहते हैं? ठीक है, जवाब ले लेते हैं। तिवारी जी 30 सेकंड में जवाब दीजिए सीधे पॉइंट पर। नहीं, इनकी संवेदना को मैं धन्यवाद कहूँ, ये बात कर रहे हैं और सिर्फ इनके सामने बीजेपी की असफलता, बीजेपी फेल हो गई, बीजेपी की कलई खुल गई, बीजेपी बेनकाब हो गई और किसकी जवाबदारी है? सिस्टम की लापरवाही है या नहीं है? एनडीआरएफ की टीम समय पर न पहुंचना बीजेपी की लापरवाही, सत्ता की लापरवाही है या नहीं है? बताता हूँ, सुन लिया, अच्छा प्रश्न किया आपने, बताता हूँ। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि यदि आप थोड़ी सा दिमाग दौड़ाए तो ये देखेंगे कि मुख्यमंत्री जी ने खुद जो है तो अपनी तरफ से ये कहा है कि इसमें दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा। एफआईआर हो चुकी है, चलने में चल रहा। अगर नहीं देखा है मुझे बता दीजिए तुम्हारे सवाल के जवाब दे रहा हूँ। तुमको वो धमकी देनी नहीं आती। अगर तुम मुझे अपने से बड़ा ही मानते हो
तो जान लो कि जितने दिन से तुम बैठ रहे हो उससे जितनी उम्र है उससे ज्यादा उम्र से बैठ रहा हूँ चैनल, इसलिए मैंने तुम्हारे सवाल का जवाब दे रहा हूँ। ये कांग्रेस की संवेदनशीलता है, चिल्लाते उठी नहीं और राजनीति करने लगे। नहीं करेगी कांग्रेस। ये कांग्रेस की संवेदनशीलता है। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं रेस्क्यू चला, अगर रेस्क्यू चलाने, आप सुनिए, मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूँ कि आप कह रहे हो कि मुझे कुछ जानकारी मिली है। भैया जांच के आदेश हुए हैं, मैं आपको आग्रह करूंगा, आपको किसी भी व्यक्ति को घटना में हो चुकी है, लेकिन आज तक कोई जिम्मेदार नहीं है, को सजा मिली हो तो मुझे बता दीजिए किसी भी पता चलेगा। प्रारंभिक रूप से सस्पेंड कर दिया ना कमलेश जी। सुनना है तो बात सुनो। आज से 9 जो भगदड़ मची थी उसमें 175 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। उस हादसे में कौन जिम्मेदार है, किसको सजा मिली, मुझे इसकी जानकारी देती है। जिम्मेदारों को सजा मिली है और हाथ से आगे जो भी होंगे उनके उसके लिए ठीक करने का काम होगा। और तुम्हारी राजनीतिक रोटी जो है नहीं सीख पाएगी, बट्टी है। जांच के नाम पर मामलों की लीपापोती करते हैं। राजनीति करने लगे, शर्म करो, शर्म करो अगर आ रही हो तो। हर बात में राजनीति का हादसे इस तरह की खबरें आपने भी बहुत पढ़ी हैं, लिखी भी बहुत होंगी। लगातार हादसे हो जाते हैं। हम देखते हैं कि एक बच्चा ट्यूबवेल में गिर जाता है, बोरवेल में गिर जाता है, हमें उम्मीद होती है कि अगली बार ऐसा कोई हादसा नहीं होगा, लेकिन हम फिर तस्वीर वही देखते हैं। कब तक रुकेंगे और कौन जिम्मेदार है? देखिए ब्रजेश जी, आप एक चीज मान के चलिए कि दोनों राजनीतिक दलों से जुड़े लोग हैं, वो अपनी बात कह रहे हैं। जहां तक आपने हादसों की बात की है, हमारे यहाँ एक परंपरा बन चुकी है, चाहे सरकार हो चाहे प्रशासन, आग लगने के बाद कुआं खोदा जाता है हमारे यहाँ। सबसे बड़ी समस्या यह है कि जब आप इस तरह की प्रक्रिया से गुजरेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप हादसों को बेहतर तरीके से रोक पाएंगे। इंदौर का जो मामला है वह पूरी तरह लापरवाही का प्रतीत होता है पहली नजर में। मुख्यमंत्री जी ने सदाशयता दिखाई, केंद्र सरकार ने दिखाई, मदद दे दी, आर्थिक मदद दे दी। जिंदगी तो नहीं लौटेगी प्रदेश से, लेकिन आने वाले समय में ऐसा हादसा ना हो इसकी तैयारी हम कर सकते हैं। अगर हम उस इलाके के या इस घटना के लिए जो भी जिम्मेदार है वो कोई भी हो, अगर हम उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हैं तो वो नजीर बनती है। जैसा आपने कहा कि बोरवेल में बच्चे गिर जाते हैं, सवाल यह है कि बोरवेल कोई व्यक्ति अपने हाथ से तो खोदता नहीं है, मशीनें खोदती हैं आपका बोरवेल। क्या ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती कि जहां बोरवेल खुदे वहां एक बोर्ड लगाया जाए कि संबंधित कंपनी की मशीन ने बोरवेल खोदा? क्यों ऐसा नहीं होता है? घटनाएं हो जाती हैं और ये ऐसा हो जाएगा जो बोरवेल खोदेगा यदि वो उपयोगी नहीं है तो उसी मशीन की जिम्मेदारी है, जिस तरह से वो पाइप डालने का पैसा लेता है उसको पूरने का पैसा भी ले। मैं उसी बात पे आ रहा हूं ब्रजेश जी, लेकिन क्या साहस है सरकारों में प्रशासन में करने का? क्योंकि बोरवेल मशीन है किनकी, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो या ठेकेदार हो बड़े, तो साहस, मैं फिर कह रहा हूं आपसे कि आपकी इच्छा शक्ति नजर आनी चाहिए। अगर बोरवेल की घटनाएं हुई है तो मैं कह रहा हूं पूरे मध्य प्रदेश में क्या एक सर्वे नहीं हो सकता था? सरकार ने ऑर्डर जारी है कि कितने बोरवेल खुदे हुए हैं, उन मशीनों से ब्यौरा लिया जाता कि आपने कितने बोरवेल खोदे थे, कितने में पानी निकला, कितने ओपन पड़े हैं। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, जब हादसा होता है तब सरकार प्रशासन हमें बहुत एक्टिव नजर आता है, लेकिन जैसे ही 4 दिन गुजर जाएंगे सब शांत हो जाएंगे। जहां तक बात है जांच की, ब्रजेश जी, जांच कैसी होती है, कैसे चलती है, किन पे कार्रवाई होती है, हम और आप बेहतर तरीके से जानते हैं। ये दोनों पार्टी के लोग हैं, ये अपने अपने बचाव में बात कहेंगे, लेकिन इतने बड़े हादसे और मैं कहता हूं महीनों जांच, अरे आपको पहली नजर में दिख रहा है सर कि वहां पर बावड़ी के ऊपर सीधी सीमेंट लोहे की बिछा के और ये काम हो गया। तो या तो मंदिर प्रबंधन समिति जिम्मेदार है या फिर वहां का वो अधिकारी जिम्मेदार है जो इन चीजों पे नजर रखता है। लेकिन दुर्भाग्य एक बात का है कि लोग मासूम मर जाते हैं, उनकी आवाज दब जाती है। पीड़ित आदमी सिर्फ नारे लगा सकता है, ना तो उसके साथ विपक्ष खड़ा होता है और ना ही सत्ता पक्ष के लोग तो खड़े होंगे ही नहीं। मुझे लगता है कि यह हादसे से सबक लेने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने एक अच्छी बात कही है कि जितनी बावड़ियां हैं, जितने ये जल स्रोत हैं, इनका सर्वे कराया जाएगा पूरे प्रदेश में, और जहां खुले होंगे या जिन्हें बंद किया गया हो उस पर नजर रखी जाएगी और जिम्मेदारों पर कार्रवाई होगी। मुझे लगता है अगर ये होगा, सवाल वही है क्या हो पाएगा?
ये प्रशासनिक मशीनरी ऐसा काम करेगी? ये सवाल तो रहेंगे अभी। सवाल तो रहेंगे कमलेश जी, लेकिन सियासत भी कम नहीं होती। तिवारी जी कह रहे हैं आपकी राजनीतिक रोटियां नहीं सेंकने देंगे। चाहे हादसे आपकी सरकार नहीं तब भी हुए हैं, बाद में भी हुए हैं, लेकिन तत्काल आरोप भी लग जाते हैं, प्रत्यारोप भी शुरू हो जाते हैं, लेकिन ठोस कार्रवाई नहीं होती। तो जिम्मेदार तो आप भी हैं, वो तो हैं ही, सरकार में हैं। आप कौन सी ठोस कार्रवाई करके गए थे? और क्या सिर्फ सरकार ही जिम्मेदार हैं? वो लोग जिम्मेदार नहीं है जो मंदिर में जाते थे, जिनके सामने वो बावड़ी पर इस तरह से फर्श डाल दिया गया होगा? ब्रजेश जी, सबसे पहले तो वो जो बोरवेल वाली समस्या पे संदीप जी बात कर रहे थे, उसमें मेरा एक सुझाव है कि जब भी कोई बोरवेल किसी क्षेत्र में खुदा जाता है तो उसकी एसडीएम के यहाँ से परमिशन होती है। कई बोरवेल जरूर अवैध तरीके से खोद लिए जाते हैं, लेकिन उसके ऊपर प्रशासन को नजर रखनी चाहिए। और मेरे ख्याल से ज्यादातर बोरवेल की खुदाई का डाटा सरकार के पास होता है, प्रशासन के पास होता है। तो बोरवेल की खुदाई के बाद एक शपथ पत्र लिया जाना चाहिए, जिस मालिक ने या शासकीय संस्था ने बोरवेल खुदवाया है और उसके प्रॉपर बंद किया गया कि नहीं किया गया, तो इससे हादसों में काफी कमी आ सकती है। और रही बात कांग्रेस के राजनीतिकरण की, तो मैं आपसे ये कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी हमेशा जनता के साथ है और जनता के मुद्दों पे। क्या आप ये चाहते हैं कि हम 36 लोगों की आकस्मिक मौत हो जाए, प्रशासन के निकम्मेपन और सरकार की लापरवाही की वजह से उसकी आवाज ना उठाएं? क्या हम ऐसे लोगों को दंडित करने के लिए आवाज ना उठाएं? ये तो सरकार है, सरकार को के कार्यप्रणाली से आप परिचित है। इनका पूरा ध्यान जनता की टैक्स की गाढ़ी कमाई को इवेंट पे खर्च करने के अलावा जनता की भलाई करने के लिए इनके सोचने का समय नहीं है इनके पास। दूसरी चीज, एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह के हादसे प्रशासन की अगर इच्छा शक्ति हो तो रोके जा सकते हैं, और जो कि शिवराज सिंह चौहान सरकार में हमें दिखती नहीं है। और रही बात बोरवेल में, कई बच्चे कई हादसों का शिकार हुए, कई बच्चों को कड़ी मशक्कत के बाद जिंदा निकाला गया, कई लोग आकस्मिक मौत के गाल में समा गए, लेकिन सरकार ने उसके ऊपर आज तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया। पिछले 18 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मुझे बता दीजिए कि एक भी कदम इस मामले में सरकार ने उठाया हो तो ये तो। और अभी हाल ही में विदिशा में एक हादसा हुआ था, एफआईआर दर्ज हुई है। तिवारी जी जवाब दीजिए, समय नहीं है। वो कह रहे हैं कि प्रशासन तंत्र आपके शासन में उतनी सक्रियता से काम नहीं कर पाता, दमदारी से काम नहीं कर पाता है। केवल एफआईआर दर्ज कर लेने से काम नहीं चलेगा, दोषियों को दंडित करना पड़ेगा, कड़ा संदेश देना पड़ेगा, तब जाके ऐसे हादसे रुके। आपने जो बातें कही हैं उस बातों का उत्तर पूर्व में ही मिल चुका है, पर सवाल ये है कि बिना दफन चोरी के कांग्रेस के पास कोई काम ही नहीं है। 24 घंटे के बाद में आपको तिवारी जी, मुझे एक चीज समझ में नहीं आती कि आप सरकार में केवल कांग्रेस के ऊपर समय को बर्बाद करना चाहते हैं। शिकायत है, कोई विषय है, जनता की टीवी में बैठ करके आप जनता की सेवा करिए, जनता ने मौका दिया आपको सेवा करने का। ज्ञान की जरूरत नहीं है भाई, की जिम्मेदारी है, तुम्हारे ज्ञान की जरूरत नहीं है। कैसे मुख्यमंत्री जी ने ये आपकी जिम्मेदारी है, न कि कांग्रेस से सवाल उठाना आपकी जिम्मेदारी। घायलों को चिकित्सा उपलब्ध हो, यहाँ बैठ करके दूध पीने वाले मजदूर, हम तो यहाँ बैठ कर घायल ही ना हो, सबसे पहले किया जाना चाहिए। विराम देना होगा क्योंकि समय की बाध्यता है, इसलिए आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरह के हादसे बार बार नहीं दोहराए जाना चाहिए, लेकिन एक हादसा होता है, उम्मीद की जाती है कि अगला हादसा ऐसा ना हो। प्रशासन भी सक्रिय होगा, सरकार भी चुस्त होगी और ऐसे हादसे ना हो उस पर अंकुश लगाने के लिए दिशा निर्देश देगी। लेकिन होता कुछ नहीं है। कौन जिम्मेदार है, ये विचार करने वाली बात है, और इस पर भी विचार होना चाहिए कि कैसे रुकेंगे ये हादसे। क्या आप भी जागरूक हैं तो उन कामों पर लगाम लगाइए। आपके सामने यदि कोई बोरवेल खुदा हुआ पड़ा है, आपके सामने कोई इस तरह का घटनाक्रम हो रहा है जो कभी हादसे में तब्दील हो सकता है, तो आप भी जागरूक बनिए, सरकार को जगाइए, तब कहीं जाकर ऐसे हादसे रुक पाएंगे। मुद्दा तो है। मैं फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।